रणवीर भले आरुषि से नाराज था, पर कबीर का इस तरह से आरुषि को बुरा भला कहना उसे अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से में कबीर का कॉलर पकड़ के उसे दीवार पर धक्का दे देता है और उसे धमकी देता है कि अब कबीर के बिजनेस में मल्होत्रा इंडस्ट्री कोई सपोर्ट नहीं करेगी। उसकी ये बात सुन के कबीर भी उसे चैलेंज कर देता है कि अब वो आरुषि को भी उसका बिजनेस सेटअप नहीं करने देगा और उन दोनों को अलग कर देगा, जिस पर रणवीर उसे लिफ्ट के अंदर धक्का देते हुए कहता है कि जा कर ले जो करना है, और कबीर वहां से चला जाता है। आज उसे आरुषि की बहुत याद आ रही थी। आरुषि से ठीक से बात नहीं हो पा रही थी। पहले दोनों एक दूसरे को प्रपोज करने वाले थे और अब बात भी नहीं हो रही। आनंद यही सोचता हुआ अपने केबिन में आता है। केबिन में आनंद लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है। रणवीर अपनी सोच में डूबा होता है। वो आके अपनी चेयर पर बैठता है। आनंद उसे इस तरह से खोया हुआ देखता है तो उसे उदासी का कारण पूछता है, जिस पर रणवीर उसे बताता है कि उसे आरुषि की याद आ रही है और वो ये भी कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। रणवीर की उलझन आनंद समझ जाता है। आनंद उससे कहता है, सर आप आरुषि मैम से बात क्यों नहीं कर लेते हैं? लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तब वो नाराज हो गई थी। दरअसल मुझे जब पता चला कि उसकी एक बेटी है तो मुझे बहुत शौक लगा और मैंने उस बात पर बहुत गलत तरह से रिएक्ट किया। मुझे ऐसा लगा उसने मुझे धोखे में रखा। बट सर वो भी अपनी जगह सही है। पहले तो आपका रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था, तो अपने बारे में सारी सीक्रेट्स वो आपको क्यों ही बताती? और जब आपने उनसे अपने दिल की बात कही तो वो सबसे पहले आपको इस बारे में बताना चाहती थी। और धोखे में तो आपने भी रखा है। आपने अपनी असली पहचान आज तक उनको नहीं बताई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप उनसे प्यार करते हैं। पर किसी और के बच्चे को अपना नाम कैसे दूं? कैसे उस बच्चे को अपनाऊं मैं? सर जब हम किसी से प्यार करते हैं और उसे अपना लेते हैं तो फिर उससे जुड़ी हर चीज़ को अपनाना पड़ता है, उसकी अच्छाई भी, बुराई भी और उसके बीते हुए कल को भी। आनंद की ये बात सुन के रणवीर को भी रियलाइज हुआ कि बात तो सही है। वो आरुषि से प्यार करता है। 5 सालों से वो आरुषि को ढूंढ रहा था। आरुषि के अलावा उसने किसी और की तरफ कभी देखा भी नहीं और अब जब आरुषि उसे मिल गई है तो उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता है? और वो उसके बिना अब रह भी तो नहीं पाएगा। इसलिए वो अपने आप को समझाता है कि अब वो आरुषि को खुद से दूर नहीं रख सकता है। आरुषि की जो भी सच्चाई है वो उसको भी अपनाएगा। वो आनंद को थैंक यू बोलता है कि उसने रणवीर के मन में चल रही उलझन को सुलझाने में मदद की और वो शांत मन से अब फैसला कर चुका था कि वो आरुषि से मिलेगा। वो अपने फोन से आरुषि को मैसेज डालता है, कैन वी मीट? थोड़ी देर में आरुषि का रिप्लाई आता है, माई प्लेस टुनाइट। दरअसल आरुषि उसे आज रात अपने उसी फ्लैट पर बुलाती है जहां वो अकेले वक्त बिताती है। उसका रिप्लाई देख के रणवीर खुश हो जाता है और फैसला करता है कि वो आरुषि को सच बताएगा कि वो उसे 5 सालों से ढूंढ रहा है। रणवीर आनंद से कहता है, ये कबीर मुझे ठीक नहीं लग रहा है और आज तो मेरी उससे लड़ाई भी हुई है। मैंने उसे धमकी भी दे दी। मुझे लगता है वो कुछ उल्टा सीधा करेगा। उसने जाते जाते बोला भी कि आरुषि को काम नहीं करने देगा। आप उसकी चिंता मत करिए सर, मैं ध्यान रखूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केट में लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा, बट आई विल टेक केयर ऑफ इट। आरुषि मैम के बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आज शाम की मीटिंग के बारे में सोचिए। आनंद रणवीर को टेंशन छोड़ के सिर्फ आरुषि से मीटिंग के लिए फोकस करने को कहता है। रणवीर को पता था कि बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को आनंद से बेहतर कौन संभाल सकता है, तो अगर कबीर कुछ करने का प्लान करेगा भी तो आनंद विल हैंडल इट। रणवीर शाम को एक वाइन की बोतल और फ्लावर्स लेके आरुषि के घर पहुंचता है। डोरबेल की आवाज सुन के आरुषि दरवाजा खोलती है। रणवीर मुस्कुराते हुए उसे हाय बोलता है और बुके उसकी तरफ बढ़ाता है। आरुषि बुके ले लेती है, फिर रणवीर अंदर एंटर करता है। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठता है और वाइन की बोतल टेबल पर रखता है। आरुषि दरवाजा बंद करके 2 ग्लास लेके उसके पास वाले सोफे पर आके बैठती है। रणवीर बोतल ओपन करता है और दोनों ग्लास में वाइन डालता है। एक ग्लास आरुषि की तरफ बढ़ाता है। आरुषि कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप ग्लास को ले लेती है। रणवीर वाइन का एक सिप लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी आरुषि, मैंने जिस तरह से रिएक्ट किया मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मेरे लिए ये बात बहुत अलग थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या बोलूं। इट्स ओके रणवीर, मैं समझ सकती हूँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यू डोंट नीड टू से सॉरी। नहीं आरुषि, मुझे बोलने दो। सॉरी,
तुम सही थी, हमारा रिश्ता प्रोफेशनल था, हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट थी। ऐसे में अगर तुमने अपनी बेटी के बारे में नहीं बताया तो तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है जो मैंने इस तरह से रिएक्ट किया। सच तो ये है कि आई लाइक यू वेरी मच। आई लाइक यू टू रणवीर, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। फर्स्ट टाइम देखा था तब से ही, और सच पूछो तो इतने दिन साथ रहने के बाद मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तुम्हारे साथ बीता वक्त किसी सपने जैसा था, जहां मुझे किसी और चीज के बारे में ख्याल ही नहीं था। इसलिए जब तुमने हमारे झूठे रिश्ते को सच में बदलने की बात की तो मैं अचानक सपनों की दुनिया से हकीकत में आ गई थी। और इसलिए मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि अपने दिल की बात कहने से पहले मैं तुम्हें अपनी हकीकत बता दूं, अपनी बेटी के बारे में बता दूं। उसके बाद तुम जो भी फैसला करते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, तुमसे दूर होने का दुख जरूर होगा। मैं भी तुमसे यही कहने आया हूं आरुषि, कि तुमसे दूर होने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूं, और मैं तुम्हें और तुम्हारे इस सच को अपनाना चाहता हूं। इससे पहले कि रणवीर कुछ और कहता, आरुषि ने जैसे सुना कि वो सब एक्सेप्ट करने वाला है, वो बीच में रणवीर को रोकते हुए बोलती है, नहीं रणवीर नहीं, मैं तुम्हारे इमोशंस और फीलिंग्स को समझ रही हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए ये करने की जरूरत नहीं है। इतना आसान नहीं होता है किसी और के बच्चे को अपनाना, और मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यार में तुम जिंदगी भर का दुख उठाओ। नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं डाल सकती हूँ। आरुषि, तकलीफ तुमसे दूर रह के होगी, तुम्हारे साथ रह के नहीं। और जब मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो तुम्हारी हर पसंदीदा चीज भी मेरी पसंद है। मुझे तुम्हारी बेटी के साथ होने से कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर मैं चाहती हूँ तुम टाइम लेके अच्छे से सोच लो, और उससे भी जरूरी पहले तुम मेरी बेटी से मिलो। सब कुछ सोच समझ के जो भी फैसला लोगे, मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते हुए आरुषि रणवीर के पास आती है और गले लग जाती है। रणवीर भी आरुषि को अपनी बाहों में थाम लेता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को गले लगाए रखते हैं। दोनों एकदम चुप होते हैं। कमरे में एक गहरी खामोशी छाई होती है। आरुषि अपनी आंखें बंद रणवीर को हक करते हुए गहरी सांसें लेती है। रणवीर भी आरुषि को हक करके काफी रिलैक्स्ड फील करता है। दोनों एक दूसरे को बहुत कंफर्ट कर रहे होते हैं। दूसरी ओर कबीर रणवीर के द्वारा की गई उसकी बेइज्जती से तमतमाया हुआ गुस्से में इधर उधर टहल रहा होता है। सरिता और प्रिया पास के टेबल पर बैठी होती है। प्रिया कबीर को बैठ जाने को कहती है, पर कबीर के दिमाग में बस गुस्सा ही सवार था। वो गुस्से में चेयर पर आके बैठता है और प्रिया खाना ऑर्डर करती है। सरिता कबीर से पूछती है कि वहाँ हुआ क्या जिससे कबीर इतना बौखला गया है। आखिर क्यों आरुषि ने रणवीर को अपनी दिल की बात कहने से रोक दिया? क्यों आरुषि ने रणवीर को टाइम लेने को और सोच समझ के फैसला लेने को कहा? टाइम के साथ क्या रणवीर का फैसला बदल जाएगा? क्या होगी सरिता की अगली चाल जब कबीर उसे रणवीर के साथ हुआ वाकया बताएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।